अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं जो आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसका नाम अगर देखा जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो होता है उसके बारे में हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्शंस कर रहे होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में कि कब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, तो कौन सा प्रोडक्ट कब किससे से सीरीज में चल रहा होता है। आज हम रिलेशनशिप बिटवीन के पी के सी के पी के एस एंड के एन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है हमें इनको भी देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अब यहाँ पे इन्होंने कोई न्यू चीज़ नहीं पढ़ाई। आपने अगर केसी के बारे में मालूम है कि केसी क्या होता है, हम कंसिडरेशन को देख रहे होते हैं कि कंसिडरेशन के ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे। केसी का मतलब यही था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम इमेजिन सॉरी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और उनकी कंसिडरेशन को हम सारा देख रहे थे कि कब वो दोनों कंसिडरेशन आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती हैं। अमाउंट दोनों की सेम हो जाती है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे बराबर नहीं होते। सही। हम यहाँ पे केसी के ऊपर ये वाली बात कर रहे थे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अब कहता है कि अगर हम प्रेशर के ऊपर बात कर लें, हमने गैस के अंदर प्रेशर के ऊपर बात की थी, तो बिल्कुल हो सकता है वहाँ पे भी हमने रिएक्शंस करवाए थे। के पी हमने क्या रखा, के पी बिल्कुल सेम था। हमने क्या किया, जहाँ पे भी हमारे पास जो था हमने पी लगा दिया, पी इज इक्वल टू पी रखा, प्रेशर के साथ रखा पी इज इक्वल टू प्रेशर डिनोट कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सेम रखी हमने। आपको मालूम है सी क्या है, प्रोडक्ट है, डी भी प्रोडक्ट है, ए भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट और बी आपका रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन लिख दी कि ना कॉम्पोजिट बैलेंस केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सेम चीज़ें लिखी हुई थी, कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से फिर हमने मोल्स के ऊपर करा कि आपका जो के एन है वो मोल्स है। ठीक है। और के एन आपका क्या है भाई, मोल हो गया। सही है। अच्छा एन क्या है हमारा, मोल्स रखे हमने। सही है ना। हमने एन को डोनेट करा, हमने जो गैस के ऊपर सारी थ्योरीज पढ़ी थी उसके ऊपर चलिए। एक्स आपको मालूम, हमने पार्शियल प्रेशर का डेंटर और पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, वहाँ पे एक्स क्या था हमारे पास, पार्शियल प्रेशर जो फ्रैक्शन के अंदर होता है उससे हमने डोनेट करवाया था। ठीक हो गया, मोल फ्रैक्शन आपको ये भी मालूम होगा। फिर आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे पास जो एक फार्मूला बनेगा, वेरी सिंपल बन सकता है। अब इन सबको अगर हम ऐड करें तो एक साइंस ने फार्मूला दे दिया। अब वो फार्मूला क्या दिया, के भी बराबर है के सी आर टी डेल्टा एन। अब ये पी क्या प्रेशर है आपको मालूम है, सी क्या आपके पास कांस्टेंट है, के सी आपको मालूम है, आर टी आपको मालूम कांस्टेंट हो गया वो वाला जो गैस के ऊपर हमने लिखा आइडियल गैस, टी आपका टेम्परेचर और एन क्या है डेल्टा एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स हो गए। हमने बिल्कुल उसी से जो मिलता जुलता एक फार्मूला बना लिया। फिर हमने बोला कि ठीक हो गया, अगर हमारे पास पी, हम आर टी की जगह अगर हमारे पास के पी जो है एक और फार्मूला बना लेते हैं। के पी हमारे पास के एक्स का, अगर हम के एक्स से इसको रखें तो हमें पी डेल्टा एन आ गया। इसी तरह एन को रखा, पी अपॉन एन डेल्टा एन रखा। ये कुछ फार्मूला हमने ड्राइव किया। अब हमें इसके ऊपर नहीं जाना, आपकी बुक ने कोई भी इसकी जो है वो नहीं दी है। जैसे हमने पहले पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि ना वो रेडियस निकालने का तरीका हमें सीखा था। पूरी हमने जो है सॉल्व किया था उसको, बेसिक टू एडवांस ले गए थे। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बस आपको फार्मूला दे दिए हैं। आपने क्या करना है, इसको पुट करना है अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर वो आपको दे दे तो आपकी हट जानी थी कि ये कैसे होगा। वो उन्होंने कोई भी ऐसी कहानी आपके सामने नहीं रखी, जैसे आपको रेडियस और एनर्जी के निकालने को दे दिया, फार्मूला निकाल के दिखाओ भाई, फिर सॉल्व की अलग कहानी थी, पहले फार्मूला निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा, बस फार्मूला आपको बता दिए। आपने क्या करना है, सिंपली ये के सी और इनके फार्मूले याद कर लेने हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी, बड़ी चीज़ नहीं छोटी चीज़ है। के पी के ऊपर बात करेंगे भाई, सॉरी न्यूमेरिकल को बात करेंगे हम 7.4। और उसके अंदर हमें क्या निकालना है, के पी निकालना है, आपको जाहिर हो रहा होगा। नाइट्रोसिल क्लोराइड है आपके पास ए, जो कि येलो कलर का होता है, प्रिपेयर होता है बाय द रिएक्शन ऑफ एनओ, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नाइट्रोजन कहते हैं। सही है। और सॉरी जो क्या कहते हैं नाइट्रो, सॉरी नाइट्रोसिल क्या कहते थे भाई, सही है। नाइट्रो क्या कहते थे भाई, याद नहीं आ रहा। उसे क्या कहते थे, लाफिंग गैस कहते थे भाई। लाफिंग गैस होती है, सही है। और उसका नाम क्या था भाई, ये एनओ जो है आपके पास लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस को हम कहते थे नाइट्राइड। सही है, सॉरी याद आ गया, नाइट्राइड कहते थे। नाइट्राइड और Cl2 है, और उसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस के नाम से भी फ्लैट हो सकता है, एनओ और नाइट्राइड। अच्छा जी। अब आपके पास आ जाए सेंटर टेम्परेचर, ये पार्शियल प्रेशर के लिए मिक्सचर, एनओ का कितना है भाई, 0 पॉइंट है, Cl2 का इतना है, NOCl का इतना है, कैलकुलेटर के पी निकालो। अभी हमने देखा कि प्रेशर आपने खाली पुट करना है। आपको मालूम है के सी अगर आपने निकालना आता है तो के पी भी निकालने आ जाएगा। आपको मालूम 1.4 क्या है भाई,
और प्रोडक्ट का, तो ऊपर आपने प्रेशर रखा प्रोडक्ट का, टू रखा, और नीचे आपने निकल रखा। सिंपली आपने कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे आपने केसी की थी वैसे इसकी की, और आपका आंसर आ गया। तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, इन्होंने कोई इतनी आपसे इतनी झंझट नहीं पाली है। सिंपली आपसे बस कॉन्सेप्ट्स आपके ऊपर डिस्कस किए हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल यूज़ करने आने चाहिए। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने फार्मूला बेस्ड चीज़ें रखनी है। अगर इनमें से कोई भी पूछ लिया जाए, आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इनको भी सॉल्व कर लोगे, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने के सी को अच्छे से समझा हुआ है, हर बात में आपको यही कह रहा हूँ कि के सी को अगर आप अच्छे से समझ लोगे, सारे टॉपिक्स आपके खुद ब खुद क्लियर आउट होते जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने के सी के ऊपर ही ध्यान नहीं दिया, तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है। अब देखें, यहाँ पे एक सेल असाइनमेंट भी दी हुई है आपको। क्या कह रहा है भाई, द रिएक्शन है भाई। भाई आपको इक्वेशन दे दी है फॉर द के सी, आपको मालूम है एट द रिएक्शन इफ द के सी फॉर द रिएक्शन इज 4.2 × 10⁻³ है, कैलकुलेट के पी। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ये रहा। आपने क्या करना है, के पी निकालनी है, के सी की आपको वैल्यू दे दी, आर की आपको मालूम होती है 0.0821 है, टी की आपको क्या दे दी है भाई, दे दी है 727, जो कि केल्विन में नहीं है, सेल्सियस में है। आपको मैंने टेम्परेचर को केल्विन, सॉरी सेल्सियस से केल्विन में से करना भी सिखाया है, कि आपने 273 इसमें ऐड कर देना है। आपने फिर उसको क्या करना है भाई, और आपको क्या दे रहा है कि नंबर डेल्टा एन आपने क्या करना है, सबके मोल्स को कैलकुलेट करना है। हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तमाम मोल्स को कैलकुलेट करना भी सीख कर आ गए। आपने बस 2 और 4 को ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और क्या मुश्किल है, आपको बस फार्मूला याद होने चाहिए और केसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए। अगर केसी का कॉन्सेप्ट होगा तो आप कर सकेंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपको मैंने बैठे बैठे सेल असाइनमेंट भी करा दिया, अब आपने इसको परफॉर्म करना है बाकायदा तौर पे। अब आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ केसी और रिएक्शन कोएफिशिएंट। सही है। अब ये क्या है भाई, क्यूसी, यानी कोएफिशिएंट को हम क्यूसी से कहते हैं, और रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यूसी हो गया। और केसी, केसी की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, इसको भी देखना है अभी हमें। अच्छा, रिएक्शन कांस्टेंट ये एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंट द रेशियो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्शन। क्यूसी भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपका केसी था। क्यूसी बस हाउएवर द कंसंट्रेशन, यहाँ पे हम मोरल कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं, और इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल सेम चीज़ है, कोई इतनी चीज़ें नहीं है चेंज। बस हमने क्या करना था, ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स रखा, और द एक्सप्रेशन बाय ए बी सी डी रखा, और आई इज द स्क्वायर ब्रैकेट से होता है ईच कंसिडरेशन एनी पार्टिकल इंसिडेंट नॉट नेसेसरी बी इक्वल टाइम। आई को अभी आपने ध्यान ही रखना है, बस क्यूसी एक नया फॉर्म आ गया भाई, कि वो क्या है, रेशियो मोलर कंसंट्रेशन कर रहा होता है, और रिवर्सिफिकेशन के अंदर, और इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातें नहीं की हुई। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जैसे हमने केसी पर आता वैसे क्यूसी होता है। और क्यूसी के अंदर केसी के अंदर फ़र्क क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये क्यूसी जो है इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू द अनफुलनेस एंड द रिएक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा जी, इस पे ऊपर कहानी हम करते हैं। पहले आप आ जाओ यूजेस ऑफ केसी। सही है। मैं क्यूसी को आपको अच्छे से समझाऊंगा जब आपने केसी की कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ ली होंगी। सही है। बल्कि एक न्यूमेरिकल आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। द केसी फॉर द गिवन रिएक्शन इज, सही है। अब कह रहा है आपने देखना है कि प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन इक्विलिब्रियम इफ द नॉट व्हाट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपने क्यूसी निकालने आनी चाहिए। सही है। अगर साइन द क्यूसी ज़्यादा है किसी द रिएक्शन नॉट इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्यूसी राइट होगा इंक्रीज द प्रोडक्ट। क्यूसी उस वक्त होगा जब आपने इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं की होगी, और केसी उस वक्त होगा जब आपने इक्विलिब्रियम अटेंड कर ली होगी। सिंपल मीनिंग में ये बात कहना चाह रहा है कि क्यूसी जो है आपके पास ये होगा कि न्यूमेर जब आपने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं की होगी, और केसी का आपको मालूम है कि जब आपने न्यूमेरिकल अटेन कर ली होगी। तो बताने का सिंपल मकसद ये था न्यूमेरिकल दिखाने का। न्यूमेरिकल की तरफ मैं गया नहीं था, मैं खाली वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाह रहा था। सही है। कि क्यूसी कब हम यूज़ करेंगे, केसी कब यूज़ करेंगे। क्यूसी उस वक्त जब आपने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं की, केसी उस वक्त कि जब हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर ली है। तो ये दो कांस्टेंट के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब केसी के ऊपर आ जाओ। यूज ऑफ केसी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं भाई, इक्विलिब्रियम इफ नॉट इन डायरेक्शन प्रोसीड होगा। सही है। केसी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब अटेन कर लियो। केस वन, अगर क्यूसी कम है और केसी ज़्यादा, उसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने वाला है भाई। सिस्टम प्रोसीड लेफ्ट टू राइट, यानी बैकवर्ड से फॉरवर्ड रिएक्शन, और यानी रिएक्शन से प्रोडक्ट में हो रहा है, और जो है एक्सटेंड हो गया, और प्रोडक्ट हायर में द रीजन कंसिडरेशन रिएक्शन लार्ज टू कंसिडर एंड द रिएक्शन एक्सप्रेस। सही है। अभी अटेन नहीं किया हुआ है, लेकिन केसी क्या है ज़्यादा, लेकिन अटेन करेगा। अब क्यूसी ज़्यादा है और आपके पास केसी कम है,
तो उसका मतलब क्या होगा कि राइट से लेफ्ट जा रहा है, और इसमें जो है इक्विलिब्रियम अटेन करने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अभी अटेन नहीं हुआ। और क्यूसी और केसी जब बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि अटेन कर चुका है। तो अगर केसी ज़्यादा है, सिंपल मीनिंग में, अगर केसी ज़्यादा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने वाला है, और अगर केसी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होने वाला। और अगर बराबर है क्यूसी और केसी तो उसका मतलब अटेन हो चुका है। तो आपने क्या रखना है, आपने क्यूसी को साइड पे रखा, केसी को लेते हुए आपने चलना है। वेरी सिंपल, क्योंकि आप शुरू से केसी करते हुए आ रहे हो, तो क्यूसी आपने बस एक वर्ड है जो सेन में याद रखना है, जिसका मतलब है कि आपने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं की। क्यूसी होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुई। अब के सी अगर ज़्यादा है क्यू सी कम है तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने वाली है। और अगर क्यू सी ज़्यादा हो रहा है के सी कम है, यानी के सी कम हो गया है, तो उसका मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होगी नहीं। और अगर के सी बराबर हो जाए क्यू सी अटेन हो चुकी है। नोमेरिकल आपको दे दिया है के सी, और के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होगी इस टेम्परेचर पे 2.72 के। और फिर कह रहा है कि आपने क्यूसी निकालनी है, और जब देखना है कि क्यूसी ज़्यादा है केसी ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि क्यूसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुई है, ठीक है। और केसी से किलो अटेन होने वाली है। वेरी सिंपल, मैंने बोला। आपने क्या करना है, हमने अभी न्यूमेरिकल लेक्चर, लास्ट लेक्चर के न्यूमेरिकल परफॉर्म किए थे। आपने क्या 5 DMQ दिया हुआ है, आपको सबके मोल्स दिए हैं, आपको मालूम है कि कंसिडरेशन की यूनिट क्या, मोल पर DMQ। आपने सारे मोल्स को 5 से डिवाइड करा दिए। क्यू से निकालना है, बिल्कुल सिंपल तरीका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखा। प्रोडक्ट के ऊपर जो अगर आपके पास मालूम है कि कोई भी मोल्स मौजूद है, उसका आपने क्या कोएफिशिएंट लगा देना है, यानी आपने क्या करना है भाई, पावर लगा देनी है या एक्सपोनेंट लगा देना है। ये भी लगा दिया, आपने सिंपली एक्सप्रेस कर दिया और फाइंड करिए 0.3। अब आपको मालूम है कि क्यू के सी की वैल्यू क्या थी, 2.72, और क्यू सी की मालूम क्या थी, 0.36। अब आपने देखना है कि अटेन हुआ नहीं हुआ। सबसे पहले आपने देख लिया कि बराबर तो है नहीं, अटेन हुआ ही नहीं। अब अटेन होने वाला है या नहीं होने वाला है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सही है, मिक्सचर इक्विलिब्रियम आपने पहला वर्ड लिख दिया। आपने लिखना है कि लेफ्ट टू राइट है और इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब है जल्द ही अटेंड कर लिया जाएगा इक्विलिब्रियम। वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं कि हम यूज ऑफ के सी कहाँ यूज कर सकते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंड रिएक्शन। वेरी लार्ज और के सी द रेशियो रिएक्टर इज वेरी लार्ज एंड द रिएक्शन नियरली टू बी कॉम्प्लिकेशन। मैंने आपको बोला कि कंप्लीट होने वाला है यानी इक्विलिब्रियम अटेन होने वाली। अगर स्मॉल है तो इक्विलिब्रियम कोई अटेन नहीं होने वाला, अभी हार्डली टू रीच है इक्विलिब्रियम पे। इंटरमीडिएट के थे प्रोडक्ट आर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सिंपल। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर के सी क्या हो गया है, ज़्यादा तो अटेन होने वाला है, के सी कम है। तो ये आपको मैंने यहाँ वही चीज़ बताई, तो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे इंग्लिश, और मैंने आपको उर्दू में वेरी सिंपल वे में बता दी है। सही हो गया। अब यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्शंस दे दी हैं, इन्हें देखना है देख लें, वरना कोई इतनी काम की बात नहीं है। और पता नहीं टेबल क्यों दिया हुआ है। खैर, आगे हमारा यहाँ पे जो है क्यू सी के सी वाला भी चीज़ ख़त्म होती है। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम क्या है, ली चार्टर प्रिंसिपल क्या है, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए मैंने इतना ही रखा है, कोई इतनी हार्ड चीज़ें नहीं पढ़ रहे हम, वेरी सिंपल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। केमिस्ट्री को मेरी यही कोशिश है कि एक अच्छी कहानी की तरह लेके चलूँ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और बोर्ड पे क्यों नहीं करा रहा, उसकी वजह ये चीज़ें जो है यहाँ पे समझने की हैं। आपने बस कान खोल के, दिमाग खोल के जो है समझना है। अगर आपने ये कर लिया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।